एपिसोड के शुरुआत में फूरिन गैंग सिस्टोरिन गैंग से लड़ने के लिए उनके इलाके में चले जाते हैं, जहां पर चोजी नाम का एक लड़का फूरिन गैंग को अपने गेट तक लेने के लिए आता है। जैसे ही फूरिन गैंग गेट के अंदर छिड़ते हैं, नीरे कहने लगता है कि सिस्टोरिन के अंदर बहुत सारे क्लब्स हैं, जिसमें हारुका कहता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, और कहता है कि तुम ठीक से लड़ भी नहीं सकते, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है, तुम इधर से जा सकते हो। जिसमें नीरे कहता है कि मैं भी फूरिन गैंग का एक मेंबर हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी तरह लड़ना सीखना चाहता हूँ। जहाँ पर हारुका कहता है तुम्हारी मर्जी। उसके बाद फिर से चोजी आकर इन लोगों से कहता है कि जल्दी करो। उसके बाद चोजी सारे फूरिन गैंग के मेंबर को एक जगह में लेके जाता है जिसका नाम होता है ओरी, जहाँ पर कामे नाम का एक लड़का सबका स्वागत करता है। फिर सभी लोग एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जो कि एक मूवी थिएटर होता है, और यहीं पर इन लोगों की फाइट होने वाली थी। अंदर जाते वक्त नीरे डर रहा होता है, जहाँ पर हारुका कहता है अगर तुम हमसे कुछ सीखने आए हो तो बिना डरे चलो। इस वजह से नीरे भी बिना डरते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिर चोजी स्टेज में जाकर फाइट को शुरू करने का आदेश देता है, जिसमें एक आरिमा नाम का एक लड़का कियोतारो से लड़ना चाहता हूँ कहने लगता है, जिसके लिए कियोतारो भी मान जाता है और लड़ने के लिए स्टेज की तरफ जा रहा होता है। लेकिन उसी दौरान हारुका कियोतारो से कहता है अगर तुम इस बेवकूफ से हार गए तो मैं तुमसे कभी भी नहीं लड़ूंगा। कियोतारो हारुका को कुछ भी नहीं कहता और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। फिर कियोतारो और ओरिमा स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर ओरिमा कियोतारो से कहता है मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई है। फिर ओरिमा एक चाल चलता है जिसमें वो कियोतारो को कहता है तुम्हारे लीडर उमेमिया को हुआ क्या है, जिससे कियोतारो उसकी तरफ मुड़ने लगता है। लेकिन उसी दौरान आरिमा उसका फायदा उठाकर कियोतारो पर एक पंच मार देता है, जिससे कियोतारो और भी गुस्सा होने लगता है और आरिमा को उसके सर से पकड़कर उसको जमीन में गिरा देता है, जिससे आरिमा नॉकआउट हो जाता है, जिससे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर सिस्टोरिन गैंग का चोजी उठकर मुझसे भी लड़ो कहने लगता है, जिसको कामे डांट कर उसको नीचे बैठा देता है। लेकिन इधर कियोतारो को उमेमिया शाबाशी दे रहा होता है क्योंकि उसने सिस्टोरिन गैंग का एक तगड़े फाइटर को हराया था। फिर चोजी खड़े होकर अपने दो मेंबर को कहता है कि ओरिमा के बॉडी को स्टेज से लेके जाए, जिसमें दो लड़के आकर ओरिमा के बॉडी को स्टेज से नीचे फेंक देते हैं। फिर ये अपनी जगह में जाने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान हारुका इन दोनों से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने से जाने की, जहाँ पर ये दोनों गुस्से से हारुका के पास आने लगते हैं। जिसमें चोजी इन दोनों से कहता है कि उससे दूर रहो क्योंकि वो मेरा शिकार है। जिसमें ये दोनों चोजी से डरकर अपने सीटों में जाने लगते हैं। हारुका कहता है कि इस बार लड़ने के लिए मैं जाने वाला हूँ। जिसमें सुओ कहता है कि तुम अपना मजाक बंद करो क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ। जिसके साथ लड़ने के लिए सिस्टोरिन गैंग से नुमा नाम का एक लड़का आगे आता है जो काफी घबराया हुआ होता है। फिर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नुमा इसलिए नर्वस हुआ होता है क्योंकि आरिमा इसका अच्छा दोस्त था और जो फिलहाल अभी नॉकआउट हुआ होता है, जिसकी वजह से ये सुओ से लड़ने से डर रहा होता है। लेकिन इधर सुओ नुमा से कहता है क्यों ना हम अपनी लड़ाई को स्टार्ट करें, जहाँ पर नुमा सुओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सुओ उसको हाथों से पकड़कर नीचे गिरा देता है, जिसमें चोजी भी सुओ से इम्प्रेस होने लगता है। लेकिन इधर सुओ नुमा से कहता है क्या तुम ठीक हो, जिसमें नुमा पैरों में पकड़ लेता है, जहाँ पर सुओ नुमा को एक ही पैरों से दूर फेंक देता है, जिससे नुमा को और भी गुस्सा आने लगता है और फिर सुओ को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर सुओ अपनी स्किल की मदद से नुमा को फिर से नीचे गिरा देता है। नुमा फाइट के शुरुआत से इतना मार खा रहा होता है जिसकी वजह से सारे सिस्टोरिन गैंग के मेंबर गुस्सा होने लगते हैं और उसको गाली देने लगते हैं, जिसमें नुमा खुद को वीक फील करने लगता है और मन ही मन कहता है कि मैं किस तरह से इससे लड़ पाऊंगा। उसके बाद फिर से नुमा सुओ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सुओ नुमा को फिर से नीचे पटक देता है। उसके बाद सुओ नुमा को इतनी बुरी तरह से मारने स्टार्ट कर देता है जिसमें नुमा कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन उसी दौरान हारुका सुओ की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि क्या ये उसे मारना चाहता है क्या। फिर सुओ नुमा से कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम सिर्फ कमजोरों को मार सकते हो, और ये कहकर सुओ नुमा को दूर फेंक देता है, जहाँ पर सिस्टोरिन गैंग नुमा को गाली देने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान नुमा घुटनों में आकर कामी और चोजी की तरफ मुड़ने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि चोजी तो सो रहा होता है, लेकिन कामी इसकी तरफ गुस्से से नजर टिकाए बैठा हुआ था, जिसकी वजह से
नूमा डरने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अगर नूमा ये फाइट हार जाता है तो कामे उसका बुरा हाल करने वाला है। जैसे कामे पहले भी बहुत सारे अपने ही गैंग के मेंबरों के साथ कर चुका है, जिसकी वजह से नूमा फिर से खड़ा होकर सुओ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पर सुओ नूमा को एक किक मारने वाला होता है, लेकिन वो बीच में रुक जाता है, जिसमें सुओ नूमा से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम डर चुके हो। जिससे सुनने के बाद नूमा नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर से सुओ नूमा से कहता है कि चलो इसको खत्म करते हैं, इससे पहले कि तुम डर के मारे भाग जाओ। और ये कहकर नूमा को एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन बीच में कामे सुओ को रोक लेता है। जहाँ पर कामे सुओ से कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुमको फाइट के बीच में रोक रहा हूँ। लेकिन उसी दौरान नूमा डर के मारे कामे से कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, जिसमें कामे नूमा से कहता है कि हमें और बदनाम मत करो। और कामे नूमा से ये भी कहता है कि आज से तुम सिस्टोरियन गैंग से बाहर हो गए हो, जिससे सुनने के बाद नूमा भी शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।